मेजर राजा है, आदिल राजा, इसका क्या ताल्लुक है तहरीक इंसाफ से? ये कब आया तहरीक इंसाफ में? कब ये तहरीक इंसाफ की आइडियोलॉजी पे चला? कब इसने कोई मेहनत की? कोई ये कुछ भी नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी ने पहुंचाया ना तो वो उन व्लॉगर्स, एमेच्योर ब्लॉगर्स और ये सारे लोग हैं जिन्होंने नुकसान पहुंचाया। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और मेरी हैरानी होती है देख के कि वो उनकी बेवकूफ़ी को पीटीआई के ऑफिशियल साइट वाले ओन करते हैं। शहजाद अकबर साहब वो शख्सियत थे आपकी हुकूमत में जो सुबह उठते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ इतना बड़ा थद्दा लेके बैठते थे और करप्शन की सारी दास्तानें सुनाते थे। फिर मोहतरम आपके थे एक और वजीर शहबाज गिल साहब, वो तो सारी उनके पास इख्तियारात थे। मुझे नहीं पता आपको उनके इख्तियारात पे कितना मालूमात है। वो जो चाहते थे बोल देते थे, लिख देते थे, करवा देते थे, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। लेकिन मुराद सईद जैसी शख्सियत वो तो चले मंजर पर नहीं है। अभी जो केपीके के चीफ मिनिस्टर हैं सुहेल आफरीदी साहब, वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं, इस सब के बाद आपको क्या लगता है कि जो बैरून मुल्क से बैठकर रियासत मुखालिफ बातें हो रही हैं, इस पर क्या रियासत को अपने हाथ मजबूत करने पड़ेंगे और इनको मुल्क में लाकर वाकईतन सजाएं देनी होंगी ताकि वंस फॉर ऑल एक एग्जाम्पल सेट हो जाए? देखें सना, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी ने पहुंचाया ना तो वो उन व्लॉगर्स, एमेच्योर ब्लॉगर्स और ये सारे लोग हैं जिन्होंने नुकसान पहुंचाया। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और मेरी हैरानी होती है देख के कि वो उनकी बेवकूफ़ी को पीटीआई के ऑफिशियल साइट वाले ओन करते हैं। ये बात की ना आपने, यही तो नुक्ता है। इमरान इस्माइल साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मुझे हंसी आ रही है कि डीजी ने भी यही बात की है। डीजी ने कहा कि भाई अगर एक गलती हो रही है तो जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं वो तरदीद कर देना, वो नहीं करते तरदीद। यही तो मसला है सारा। इसका मकसद है वो बयानियां वही लेके चलना चाह रहे हैं। 100% एग्री हूं, बल्कि मैं ये समझता हूं कि शायद मैं वो वाहिद शख्स हूं जो बड़े अरसे से ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो वो ये लोग पहुंचा रहे हैं। सही बात अच्छा, ये हैं कौन? ये हैं कौन? देखें, ये समझ लेना, ये वो जो मेजर राजा है, आदिल राजा, इसका क्या ताल्लुक है तहरीक इंसाफ से? ये कब आया तहरीक इंसाफ में? कब ये तहरीक इंसाफ की आइडियोलॉजी पे चला? कब इसने कोई मेहनत की? कोई ये कुछ भी नहीं। ये अपनी कोई जो है ना, पंजाबी में कहते हैं साड़ फक रहा है आर्मी के खिलाफ, क्योंकि इसका कोई वहां से मामला होगा। अच्छा, ये वो करते करते हुआ क्या कि इनको सब्सक्रिप्शन आने लगी, एक इकोनॉमी बन गई कि जी पूरा आप यूट्यूब पे चैनल खोलें, उसमें आप बैठे हैं, आप सुबह सुबह उठ के जो है गालियां निकालें एस्टैब्लिशमेंट को, पाकिस्तान को बुरा भला कहें और आपको सब्सक्रिप्शन मिलना शुरू हो जाती है। मेरा सवाल, मैं स्ट्रेटली आपसे सवाल कर रही हूँ ना, शहबाज गिल आप लोगों के साथ रहे ना, शहजाद अकबर जैसे लोग जब एंटी बयानियां लेकर बैठ रहे थे, बात कर रहे थे, और आज भी कर रहे हैं वो तो बैठकर अपने वीलॉग्स में, तो इसका क्या मकसद है? वो क्या स्ट्रेंथनाइज कर रहे हैं? क्या वहां से बैठकर वो यहां पार्टी को स्ट्रेंथनाइज कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। मैं तो समझता हूँ कि शायद वो जो जिस तरह के बयान सारी चीजें दे रहे हैं उससे तहरीक इंसाफ को तो नुकसान पहुंच रहा है। सख्तियां इमरान खान झेल रहे हैं, वो नहीं झेल रहे। ये तो सारे मुल्क से बाहर हैं, बैठे हुए आराम से, मौज मेला लगा हुआ, सारा कुछ हो रहा है। ये तो सारे प्रॉब्लम तो उन लोगों को है जो यहाँ पे जेलों में हैं। शाह महमूद कुरैशी हैं, दीगर उनके साथ सारे लोग, एजाज चौधरी साहब हैं, बेगम यास्मीन राशिद हैं, या उमर सरफराज चीमा हैं, या और लोग हैं, और वर्कर्स हैं। तकलीफें तो वो झेल रहे हैं। ये तो बाहर बैठ के मौज करें, ये हमें हीरो बने हुए, इसमें किसकी कुर्बानी है? ये सारे जो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, ये आज जो तनकीद करते हैं कि जी फलाना भाग गया, वो गद्दार है, ये इसने पार्टी छोड़ दी, गद्दार है, और भाई उन्होंने तकलीफें सही हैं, जेलों में गए। अच्छा, दूसरी चीज ये होती है सना के एक आइडिया होता है ना हमारा, एक आइडिया आप लेके चलें कि जी हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। अब नया पाकिस्तान क्या होगा, उसके मुहर्रकात आपको बताएं कि जी ग्रीन हरे पासपोर्ट की इज्जत होगी, पाकिस्तान में लोग नौकरियां ढूंढने। ये हमारा एक ख्वाब था कि जी हम एक खूबसूरत पाकिस्तान बिल्ड करेंगे, तो उसके लिए हम कुर्बानियां देने के लिए तैयार थे। हम जेल भी गए हैं, हमने रोड पर मार भी खाई है, हमने बुरे वक्त भी देखे हैं, खड़े रहे साथ, बिकॉज वो एक हमारा ड्रीम था। दिस इज नॉट माई ड्रीम। मैं किस लिए मार खाऊं किसी से जाके? मैं ये आपसे बात कर रहा हूं कि जो, लेकिन इमरान इस्माइल साहब एक मिनट रुकिएगा, मुझे हालांकि क्लोजिंग तक कहा जा रहा है। एक लीक ऑडियो थी, मुझे अच्छी तरह याद है, वो लीक ऑडियो इमरान खान साहब की थी। वो फिर वीडियो भी सामने आई जिसमें वो बैठकर एक ड्राइंग रूम में बैठकर
जर्नैलों के बारे में, मेजर्स के बारे में, कर्नल्स के बारे में गुफ्तगू फरमा रहे थे ना, वो उनका एक जहनी सोच की आकाश थी। आज तो बहुत सारी चीजें भुबांगे दोहल हो रही है ना, यानी वो सिपा सालार को जो कुछ कह रहे हैं वो हमें दिखाई भी दे रहा है, दुनिया भी देख रही है, इसीलिए आज डीजी को प्रेशर करना पड़ गई। तो उनका तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो लीक जो वीडियो ऑडियो था वो बयानिया उनका शुरू से ही था, वो सिर्फ एक फैब्रिकेशन की गई थी फॉर द गवर्नमेंट अचीवमेंट के वो एक ऑफिशियल रैंक पर आ गए थे, प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। नहीं, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि इमरान खान के जो दिल में है ना वो मुंह पे नजर आता है। वो और आज भी वो कुछ और बात कर रहे होते और पीछे कुछ और कर रहे तो आज वो भी बात कर रहे हैं जो शायद उनके दिल में है। मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि देखें इस तरह की बातें ना पाकिस्तान में कोई नई नहीं थी चीज़। 6 बयान नवाज शरीफ के आपको मैं दिखा सकता हूँ जो किसी जनरल के खिलाफ उन्होंने दिए होंगे या कोई बात की होगी, तो वो सारी बातें हो जाती हैं, चीज़ें गुजर जाती हैं। लेकिन अब जो हो रहा है ना ये एक मतलब बाकायदा मी अगेंस्ट यू है, तो ये मैं समझता हूँ कि जो सारी चीज एक नुकसान दे रही है ना वो किसी को नुकसान लेकिन मी अगेंस्ट यू जो है ना इमरान इस्माइल साहब, डू यू थिंक कि ये बस इस टनल के बाद आपको कोई रोशनी दिख रही है? आपको लगता है कि ये टनल तो अब डार्कनेस की तरफ ही चली गई है? नहीं, मुझे तो अब ये अगर आप सियासी टनल पीटीआई की कह रही हैं तो मुझे तो अभी इसमें आई डोंट सी अ रे ऑफ लाइट कहीं एट द एंड ऑफ टनल। अभी टनल बहुत लंबी है, कब आएगी वो मुझे पता नहीं कि वो कब आएगी।